हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का 13.2 के कुछ एग्जांपल्स कराए। ठीक है, आज मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो 13.2 का पहले मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर सेकंड कराऊंगा। ठीक है, क्या था, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, अच्छा 52 कार्ड्स है इसके अंदर और दो कार्ड्स निकाले जा रहे हैं इसमें से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। अच्छा, तो ब्लैक कार्ड होते कितने वैसे? ब्लैक कार्ड होते हैं 26 और रेड कितने होते हैं? ब्लैक और रेड दो ही तरह के कार्ड होते हैं, टोटल 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक कार्ड 26 अपॉन में 52 कट के 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब मान के चलिए, अब नेक्स्ट अब क्या हुआ है कि आपने जो कार्ड निकाला ब्लैक है और उसे आपने बाहर रख दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है, तो ब्लैक कार्ड आप कितने हैं? 25 और रेड में कोई बात नहीं है, रेड कार्ड वही आपके 26 है, क्या 51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक कार्ड। ठीक है, ये हो गया 25/51। ठीक है, हाँ ये करते हैं आगे। तो लास्ट में अगर हम लिखें तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक कार्ड। वन बाय टू ठीक है, इतना आप नोट करिए इसे 2 मिनट में पॉज करके। ठीक है, मैं इसे रफ करता हूँ, पॉज करके लिख लीजिए एक बार। ठीक, अब इसी में ना मैं एग्जाम्पल और एक लेता हूँ। ठीक है ना, एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग लेता हूँ। 2 किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसी तरह से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी सोल्यूशन की, तो मुझे आप बताइए किंग होते कितने हैं? 4 और अदर कितने हैं? 48, टोटल कितने हैं? 52 पार्ट्स। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग तो 4 में 52। ठीक है, अब इस केस में अब किंग कितना बचा है? 3 बचे हैं और अदर कितने बचे हैं? 48, तो कितना हो गया? 51 कार्ड्स। ठीक है, अगर एक किंग निकाल के हम रख देंगे तो 3 किंग बचेंगे। ठीक है, आइए ऑफ सेकंड किंग 3 में 51। ठीक है, इसे आप काटेंगे 1 में 13 होगा। टू किंग 1/13 और 3 में 51। ठीक है, 3 से भी कट ही रहा आई थिंक। अगर मैं इसकी मल्टीपल कर दूं 19 और 13 और 22। ठीक है, तो 1 में 221। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको बना के दिया है सेम उसी क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आइए तो मैं अब क्वेश्चन 3 पे आ रहा हूं। A box of orange inspected the examination 3 randomly selected oranges drawn without replacement. ठीक है,
If the all the three oranges are good, the box is approved for sale, and otherwise it is rejected. Find the probability that contain a 15 orange out of the 12 good. ठीक है। अच्छा हो क्या रहा है कि इसमें ना 12 गुड ऑरेंज है और 3 जो है बैड ऑरेंज है। ठीक है। अब आपको बिना देखे निकालना है, 3 बार निकालना है। अगर तीनों बार आपको ऑरेंज आ गया, गुड ऑरेंज आ गया, तो हम इसे बैग को खरीद लेंगे, अदरवाइज मना कर देंगे। ठीक है। आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑरेंज, फर्स्ट गुड ऑरेंज, तो 12 अपॉन में 15। ठीक है। अब हमने एक ऑरेंज निकाल के रख दिया, तो अब ऑरेंज कितने बचे हैं? 11, मतलब गुड ऑरेंज है। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे गुड लिख देता हूँ। गुड ऑरेंज कितने हैं? 11, और जो बैड ऑरेंज है वो कितने हैं? 3। ऑफ सेकंड गुड ऑरेंज, तो ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन में 14। ठीक है। अगर आप गुड ऑरेंज देखो 11 है और टोटल 14 है। अब दोबारा हम आगे बढ़े तो ये हम एक और 10 बचे हैं, और बैड ऑरेंज कितने बचे हैं? ये हमारे 3 के 3 ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड ऑरेंज गुड ऑरेंज। ठीक है। तो ये होगा आपका 10 अपॉन में 30। ठीक है। अब इनको मल्टीपल कर देते हैं, तो इतना आप नोट करिए। मैं इसको, मुझे थोड़ा सा कॉपी करना होगा, वो उसको रफ करना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ऑरेंज, 3 गुड ऑरेंज, 4 अपॉन में 5 इंटू 11 अपॉन में 14, 10 बाई में 30। ठीक है। 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा और 22, ये हो गया 35 इंटू में 13, तो 35 और 13 का मल्टीपल करेंगे तो अपने 65 के 5 बचे 13, 13 3 10 9, और कितना हो गया आपका 45। ठीक है। 2 2 20। अच्छा 5 से हमने काटा नहीं, तो 5 से हम काट भी सकते हैं यहाँ पे। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे ही काट देता हूँ 5 से। 5 4 ज़ा 5 4 ज़ा और 5 9 ज़ा 5 ज़ा। ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया। यहाँ से 5 को काट करके थोड़ा सिंपल हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसे फटाफट नोट कर लीजिए, आंसर आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, मैं भी एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। देखिए हमारे क्लास में, हमारे अभी एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट का। तो ना अभी हमें एक्चुअल में ना इंडिपेंडेंट इवेंट का ना मीनिंग नहीं समझना है, केवल हमें थोड़ा सा, वैसे तो एग्जाम में अगर आएगा तो सिर्फ इससे मतलब है हमारा कि इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, ए जो इंटरसेक्शन बी होता है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होता है पी ए इंटू में पी बी के बराबर। ठीक है ना। एक्चुअल में इसका जो मीनिंग होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ क्लासेस बाद, क्योंकि मुझे ना अभी थोड़ा सा प्री बोर्ड आ रहे हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना चाह रहा हूँ। तो अभी सीधा आप समझिए, और हमारा कोई यूजफुल भी नहीं है, बस किसी बच्चे का इंटरेस्ट होता है कि सर क्या मीनिंग है इसका, तो मैं वो आपको समझाऊंगा एक क्लास में। ठीक है ना, बीच में डाल के चीज़ों को। ठीक है ना, क्योंकि बीच में बताने से बच्चों को और ज़्यादा ना चीज़ें गहराई में चल जा रहे हैं, टाइम खराब करना वाला सिस्टम अभी नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो अभी ना पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, बस सिंपल सी बात है। आपको अगर दे दिया इंडिपेंडेंट इवेंट और पूछो क्या, बताइए पी इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इन दोनों की वैल्यू अपने मल्टीपल कर देना है। ठीक है, या फिर चेक करने को बोला तो ठीक है, हम क्या करेंगे, पी और पीवी का मल्टीपल करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों अगर बराबर आ जाएंगे तो बोल देंगे इंडिपेंडेंट इवेंट है, अदरवाइज अगर नहीं बराबर आया तो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। आइए, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसमें बोल रखा है फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी, और क्या रखा है इंडिपेंडेंट इवेंट है, इन्होंने खुद ही बोल दिया, तो ठीक है, सीधा हमें फॉर्मूला लेना है इनटू में पी बी। पी ए कितना है, 3/5 है, और ये कितना है 1/5, तो 3 में 25। ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना मैं क्वेश्चन, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेता हूँ 6। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, पी ए दे रखा है, पी एफ दे रखा है, और ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है। अब चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, निकालता है पी इंटरसेक्शन पी इंटू में पी इंटू पी एफ निकालता हूँ मैं।
3/5 है और ये 3/10 है, तो ये 9/50 है। अच्छा, ये इक्वल नहीं है PE इंटरसेक्शन F के, मतलब सीधी सी बात है कि जो PE मतलब इंटरसेक्शन F जो हमें दे रखा है वो 1/5 दे रखा है और ये क्या है 9/50, ये दोनों इक्वल नहीं है, सो हम क्या देंगे, सो E and F is not independent event। ठीक है, चलिए कॉपी करिए, नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। मतलब जहां PA और मतलब PA और PB का मल्टीपल है वो P मतलब A इंटरसेक्शन B के बराबर आ जाए प्रोबेबिलिटी के, तो इसका मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं पहले। कह रहा है डाइज मार्क्ड 1 to 3 इन रेड, ठीक है, रेड पे तो लिखा हुआ है डाइज है, रेड में 1 to 3 लिखा हुआ है, डाइज मार्क्ड 1 to 3 इन रेड, और एक जो 4 5 और 6 लिखा हुआ है ब्लैक वाले में, नो सॉरी ग्रीन, ठीक है। अब कहता है ए इज द इवेंट ऑफ नंबर इवन, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर क्या है 2 4 और 6, ठीक है, तो इसका मतलब ये ए इवेंट एक तरह से, ठीक है, तो इसका मतलब पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी 3/6, टोटल 6 होते हैं डाइज में, ठीक है। ये रेड में ये लिखा हुआ मतलब 6 जो फेस होते हैं उसमें 3 फेस ब्लैक है और 3 फेस आपके ग्रीन है, रेड है मतलब, और एक 3 ग्रीन है, ठीक है। तो जो इन्होंने बाद में आगे बोला कि ए इवेंट जो हम बात कर रहे हैं इवन नंबर की बात करें तो 2 4 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 3/6 आई मीन 1/2। और जो बी इवेंट है, बी इवेंट हो गया आपका रेड डाइस है, ठीक है ना, और रेड में कितना, ये भी 1 2 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है पी बी 3/6 आई मीन 1/2, ठीक है। अगर मैं इसमें ए इंटरसेक्शन आर ए इंडिपेंडेंट, ठीक है, ए पूछ रहा है, चलिए कह रहा है इंडिपेंडेंट, तो पहले हम क्या कर लेते हैं ना, पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, क्या है हमारा, क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें, तो 2 कॉमन है, बस 2 ही कॉमन है, ठीक है। तो अब इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं पी ए इंटरसेक्शन बी की, सेट में एक एलिमेंट है, तो ये 2/6 आ जाएगा, मतलब सॉरी 1/6 आ जाएगा, 1/6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पी ए पी एम मल्टीपल कर लेता हूँ मैं पी बी के, तो कितना आ रहा है 1/2, पी ए 1/2 है और पी बी भी 1/2 है, ये 1/4 आ गया, ठीक है। जबकि पी इंटरसेक्शन जो मतलब ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, सो ए एंड बी आर नॉट independent, ओके। अगर बराबर इक्वल आते तो बोल देते इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्वेश्चन नंबर इसका है 5 13.2 का, ठीक है। कॉपी करिए, इतने मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ मैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या रखा है, एक फेयर कॉइन है और एक अनबाइस्ड डाई है, इसे डाई वर्ड लिख रखा है मगर डाइज है ये वर्ड मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, डाइस समझेगा, आर टोस्ड। कह रहा है एक कॉइन को हमने लिया है और एक डाइस को लिया है और दोनों को थ्रो कर रहे हैं एक साथ, ठीक है ना। तो देखो कोइन, फेयर कॉइन में हेटर होता है, फेयर कॉइन का मतलब ये है कि दोनों के बराबर चांस है, कोई ऐसा नहीं है कि कॉइन आपका मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कि जैसे कि हेड के चांस ज्यादा है या टेल के चांस ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के चांस 50-50 है, ठीक है। अनबाइस्ड डाइट का मतलब क्या है कि पूरे नंबर उसके आने की चांस बराबर ही बराबर है, 1/6 1/6, ऐसा नहीं है 2 के आने के चांस तो कई बार होता है ना डाइस, ऐसा है कि आपने ज्यादा उछाल के देखा 10 बार, उसमें से 5 बार तो आपका 6 ही आ गया, 5 बार तो आपका 1 ही आ गया, तो इसका मतलब 1 के आने के बहुत चांस, मुड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही नॉर्मल है। अच्छा, मैं जब उछालता हूँ दोनों को एक साथ तो क्या क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा
कोइन में हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, इस तरह से हेड के साथ 6 आ सकता है, टेल के साथ भी हो सकता है, टेल के साथ 1, टेल के 2, टेल 6। इसका मतलब टोटल 12 इवेंट्स, तो 12 एलिमेंट्स है इसमें, तो 12 बातें पॉसिबल हो सकती है। अच्छा, इसमें ए इवेंट क्या बोला है कि हेड आना चाहिए हमारे कॉइन पे, क्या नाम है उस पे, टेल पे, कॉइन पे, तो हेड 1, हेड 2, हेड 2, हेड 6 हो सकता है। और बी इवेंट बोला है जब आपके डाइस में वो क्या नाम है, डाइस में 3 आए, तो हेड के साथ 3 आ सकता है और टेल के साथ 3 आ सकता है, और दोनों में कॉमन क्या है, हेड के साथ 3। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या बोला गया, सर इंडिपेंडेंट इवेंट की बात पूछिए। ठीक है, आइए, तो पी ए कितना है ठीक है, 1/12। ठीक है, अब देख लो क्या नाम है, पी ए इंटू पी बी, 1/2, 1/6 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, इट इंडिकेट दैट, दोनों बराबर आ गए हैं तो हम बोल देंगे इट इंडिकेट दैट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अब हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वर्ड यूज किया है जो कि 11th क्लास में हमने पढ़ा है, मतलब इस वर्ड से हम वाकिफ है। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप नॉर्मल वर्ड में लिख सकते हो दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, नहीं है, मतलब एक अगर इवेंट ओड है तो एक इवेंट क्या है, इवन है, दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, आइए, तो इसमें पी इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0 होता है। आई मीन इंटरसेक्शन अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पी ए इन बी बराबर होगा पी ए इंटू और पी ए प्लस पी बी के। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें यूनियन की वैल्यू 3/5 दे रखी है, और पी ए की वैल्यू 1/2 दे रखी है, और पी दे रखी है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट केस था। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। म्यूचुअल एग्जॉस्टिव होता तब कुछ अलग बात होती। ठीक है ना, उसके बारे में बताना है क्यों अपना टाइम खराब करेंगे, अभी हम इंडिपेंडेंट वाले केस पे आते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, ये हमें पता है, ये खुद दे रखा है, सेकंड केस है इसका, तो इसका मतलब हमारा इस बार इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है, 1/2 इंटू पी, आई मीन p/2। पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो फॉर्मूला तो जनरली ये होता है ना, इसमें 0 तो है नहीं है, तो यूनियन बी कितना आपका 1/2 है, प्लस पी बी क्या है आपका, पी
पी बी इंटरसेक्शन ए पी ए, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बात हो गई की है 0.12 आ जाएगा इधर, और पी ए कितना आ जाएगा 0 आगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12/30 ठीक है। ओके मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, कई बार आंसर में मिस्टेक हो जाती है, हम ध्यान नहीं दे पाते चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर है मेरा 8 में आंसर क्या है 0.12, ठीक है। और फिर है 0.5 ठीक है। फिर है 0.3, वो 0.3 लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी पूरे दोनों में ही फुल मार्क्स है, कोई इशू नहीं है। सेक्शन में लिखो या उसमें लिखो, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन मैंने आज करा दिया आपको, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ आपसे, सारे क्वेश्चन आता रहूँगा क्लास में। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मुझे लगता है इधर उधर से भी, अगर मेरे को कलेक्टिव क्वेश्चन जैसे इस चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चन और दूंगा जो एग्जाम में से मतलब पूछे गए हैं और बुक से बिल्कुल अलग है, ठीक है, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। क्वेश्चन कितना ही टफ हो मुझे कोई इशू नहीं होगा। हाँ, कई क्वेश्चन में कुछ एक क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है बच्चे ने मेरे से क्वेरी पूछी, मैं थोड़ा वक्त ले लूँ, वक्त ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है मैं क्वेरी का जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय।